हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जी सेंटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है, मजा। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। कितना खतरनाक वेरिएशन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो पीवाईक्यू के इस सीरीज में हम रीड करने वाले हैं आईआईटी का माइंडसेट। आइए, मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है सबसे पहले, और ये गेट 2023 का क्वेश्चन है। आईआईटी कानपुर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ। तो क्या पूछना चाहता है आईआईटी? चलिए उसके माइंड को डिकोड करते हैं, समझते हैं। ध्यान से देखें। लेट एक्स बी एन n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर। बिल्कुल साहब, n क्रॉस 1 यानी कि इसका मतलब यह है कि कॉलम उसमें 1 है, कॉलम वेक्टर ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, जिसकी लेंथ दे दी। हम यहां पे सोच रहे हैं यार कि लेंथ क्या है, वेक्टर की लेंथ में चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स P, एक मैट्रिक्स P दे दिया है x गुना x ट्रांसपोज, और उसका ट्रेस पूछा है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये लेंथ का क्या लोचा है, लेंथ कहां से? देखो, आईआईटी ने इंफॉर्मेशन के से दी, क्वेश्चन आपके सामने छाप दिया। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपकी खोपड़ी में तुरंत क्लिक होगा कि P का ट्रेस क्या होता है। मैं आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि सर आपने बताया है फुल कोर्सेस में मैथमेटिक्स पढ़ते समय ट्रेस जो है ना वो बताया है। और ट्रेस क्या होता है? सिंपल सिंपल सा भाई साहब, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हो और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो भी दिए हों और अनदर एलिमेंट्स कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ट्रेस इन सब का समेशन होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। इतना इंफॉर्मेशन पता। लेकिन यहां पे आईआईटी आपसे खेलना क्या चाह रहा है? आईआईटी आपको दे रहा है साहब लेंथ ऑफ द वेक्टर। नाउ अब लेंथ ऑफ द वेक्टर में आप फंस सकते हैं, स्टार्टिंग से ही इसको उठा के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स P, यार यहां से कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद देखेंगे ना कि लेंथ का क्या करना है। तो स्टार्ट करने का तरीका वेरी क्रूशियल होता है डियर। अच्छा चलो हम यहां से बढ़ते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें x का एक चीज पक्का होगी कि वो n क्रॉस n का है, मानते हैं। फॉर एग्जांपल x एक मैट्रिक्स हुआ और वो n क्रॉस 1 है ना, सो x1 ये एलिमेंट्स हो गए उसके, xn टोटल एलिमेंट कितने हैं? n। क्या आप इसका मुझे ऑर्डर बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं, n क्रॉस 1। क्या बोला क्वेश्चन? n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर होना चाहिए। क्या है? कॉलम वेक्टर है। हाँ है सर, सिखाया था ना फुल कोर्स में। वेक्टर का मतलब क्या सर? मैट्रिक्स और वेक्टर क्या है, कहानी सब हमने सीखी है। फिलहाल में ये आपका कॉलम वेक्टर हो गया। ओके, अब हमें चाहिए एक मैट्रिक्स P जिसका कि ट्रेस की बात करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स P जो है वो क्या है? ध्यान से देखें सर, P है x गुना x ट्रांसपोज। जी हाँ, एक्स ट्रांसपोज क्या होता है सर? इसके कॉलम के एलिमेंट को रो के एलिमेंट में तब्दील कर दो, रो के एलिमेंट को कॉलम में तब्दील कर दो, तो क्या बन जाएगा साहब? ट्रांसपोज बन जाएगा। फिलहाल एक्स कहां रखोगे आप? यहां रखने वाले हो। x2 कहां तक चलेगी हमारी गाड़ी? xn। ओके साहब, बिल्कुल। इसके जस्ट बगल में कौन है? ट्रांसपोज, यानी कि आपका कॉलम वेक्टर बना दो रो वेक्टर। अरे सब तो पड़ा है बाबू, यस और नो? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं सर ये n क्रॉस 1 का है, सर ये 1 क्रॉस n का है। अब मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा? n क्रॉस n का बनेगा। उसका ऑर्डर ये होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये तो बड़ा डरा रहा है सर, इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? घबराने का ना को, आराम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कैसे, समझिए ध्यान से। और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारी खोपड़ी में तो फिक्स्ड है ना कि हमें क्या चाहिए? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट में हमको फोकस करना है जी, तो ही हम ट्रेस लेके आ पाएंगे ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होता है? x का गुना x1 में। ओके ठीक है, तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा। आगे सारा मल्टीप्लाई होता जाएगा x1 का x2 में, x1 x2 एंड सो ऑन, x1 xn। ठीक है साहब। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई इसमें, सो x2 x1 x2 का इसमें x2 स्क्वायर एंड सो ऑन।
अब जरा यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करने पे आपको सारा बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना, दिमाग चमकना चाहिए जी। दिमाग में क्या चमकना चाहिए, ये जो है ना, ये डायगोनल एलिमेंट, ये आप क्या आएंगे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x3 स्क्वायर और सबसे वाला लास्ट हो जाएगा xn स्क्वायर। अब हमसे इसमें कोई पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स P इज, सो सिंपल हम लिखेंगे साहब कि इसका जो ट्रेस है ना वो क्या आ गया जी सर, इसका ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। बट क्या इस फॉर्म में आंसर है? नहीं सर, आंसर तो कुछ गड़बड़ सा है। हाँ, वो गड़बड़ सी इंफॉर्मेशन आप यहां से उठाएंगे। अब हम इसको करते हैं, है ना, देखो एल के फॉर्म में है ना, तो कहीं ना कहीं एल और इस इक्वेशन का रिलेशन बनने वाला है। तो अब हम इसको उठाते x ट्रांसपोज गुना x। ठीक है, इसको छोटा कर दो जी, बिल्कुल कर देते हैं छोटा इसको। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं जी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट l, ये हो गया l दोस्त, दिस इज दिस। एक काम करें, इसको अंडर रूट को हटाएं, इधर l स्क्वायर कर दें। नाउ x ट्रांसपोज गुना x, पहले ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज क्या है दोस्त, x1 x2 अप टू क्या xn, और इसका मल्टीप्लाई होगा x1 x2। अब बताइए, कुछ भी चीज मुश्किल लगी क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं सर। ये क्या है, 1 क्रॉस n, ये क्या है, n क्रॉस n, बनेगा क्या, n क्रॉस, सॉरी 1 क्रॉस n, और ये है n क्रॉस 1, n बराबर 1 क्रॉस 1 का बनेगा। मल्टीप्लाई करो ना, सो l स्क्वायर इज नथिंग बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ओ हो x1, ये आ गया xn स्क्वायर। ओ भाई साहब, इसकी वैल्यू ही ट्रेस है, तो ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, l स्क्वायर। सो बड़े आराम से हम क्या करके आएंगे आंसर, l स्क्वायर। गलती कर सकते हो आप, कहाँ गलती कर सकते हो, ध्यान ये रखना है आपको कि ये जोश में ऐसा मत कर देना कि x और x ट्रांसपोज का आप चेंज ही कर दो सीक्वेंस, इसको x ट्रांसपोज गुना x कर दोगे मान लो जल्दी में, तो खेल हो जाएगा। तो रंगीले टाइप के काम नहीं करने, है ना। रंगीला वो बंदा जो फ्लो में बह जाता है ना, फ्लो में नहीं बहना। इसका सीक्वेंस यदि गड़बड़ कर दिया तो फिर तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को पी जाएगा। कॉन्फिडेंस को पी गया तो पूरा गेट एग्जामिनेशन बिगड़ जाएगा जी। सिमिलरली मान लो ये ठीक कर भी दिया आपने, तो यहां भी ध्यान रखना कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स में पढ़ा है कि नहीं बेटा, ए बी जरूरी नहीं है बी ए के बराबर हो, ये तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है, नॉन कम्युलेटिव है ये, यस और नो। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अब देखो IIT आपको डायरेक्ट यहां देता, आप इसको उठाते तो यहां रुक जाते आप। अब यहां पे खोपड़ी लगाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसकी बजाय डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, पहले वहां से आगे बढ़िए। तो हम जब इसको लेके आगे बढ़े तो हमने पाया कि यार यहां रुक गए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पक्का यहां से मिलने वाली है। IIT का माइंडसेट क्या था, आपको फंसा भी सकता था, और आप चाहते थे कि आपको निकलना है, आराम से निकल जाओगे। हालांकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं, ये मीडियम या इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। आगे बने रहिएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी। मजा आएगा आपको भी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन गेट एग्जामिनेशन से पहले इतनी स्ट्रॉन्ग करना है कि आप भी समझ पाएं IIT का माइंडसेट क्या है। किसी भी क्वेश्चन को पूछने से पहले आप वो पढ़ पाएं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कंटेंट अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।